नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ स्वस्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे योगा फॉर हाइपरटेंशन। कॉमनली ये हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है और ये आजकल काफ़ी आम डिसऑर्डर हो चुका है, हालाँकि ये एक हार्ट डिसीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता है उनको है क्योंकि इसके सिम्पटम्स यानी कि इसके लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते हैं जब तक ये काफ़ी बढ़ ना जाए। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनको शायद कभी-कभी हेडेक्स हो, पर्सिस्टेंट हेडेक्स यानी कि हमेशा सर दर्द रहना, किसी-किसी को नाक से खून निकलता है, साँस लेने में दिक्कत आती है या फिर आँखों में एक धुंधलापन-सा यानी कि डबल विज़न भी कभी-कभी हो सकता है। तो ये असल में होता क्या है कि जो हमारे शरीर में आर्टरीज़ होते हैं, जिससे खून हर जगह पहुँच जाता है शरीर में यानी कि इट कैरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा खून जो कैरी करते हैं वो आर्टरीज़ अक्सर पाइप की तरह होती हैं और इन पाइप के अंदर से अगर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा हमारे हार्ट को एक्सेस काम करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं थोड़े से आसन जो इसके लिए बहुत ही हेवी आसन्स नहीं होते हैं, लाइट आसन होते हैं और प्राणायाम का इसमें हम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं इसको लोअर करने में। और अभी क्योंकि समर का मौसम है तो ज़्यादा पसीने वाला हम एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, तेज़ी से सर्कुलेशन खून बढ़ाने की एक्सरसाइज़ लेकिन हम सिंपल आसन करेंगे और लास्ट के हम 15-20 मिनट रखेंगे प्राणायाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली एक शॉर्ट प्रेयर से हाथों को जोड़ लें, कंधों को चौड़ा करें, छाती को उठाएँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नेचुरली और एक गहरी साँस लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे एक बार, डीप ब्रेथ इन। धीरे से सर को झुकाएँ और दोनों हाथों को मलते हुए हम आँखों पे लगा लें। ड्रॉ इन द एनर्जी। इसके लिए हम पहले शुरू करते हैं खड़े होके करने वाले आसन। तो हमारा फर्स्ट आसन होगा बद्यंगुली आसन, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और बस ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। पैरों में आप थोड़ा-सा अंतर रख सकते हैं और अच्छे से अपने फीट यानी कि पैरों को, तलवों को दबाते हुए पूरे शरीर को एक्सटेंड करें। आँखें बंद कर लें और हम इस स्ट्रेच को महसूस करेंगे थोड़े क्षणों के लिए। होल्ड कीजिए कंटिन्यूअसली पूरा शरीर ऊपर की ओर स्ट्रेच करता हुआ वेस्ट रीजन से और तलवों को अच्छे से दबाएँ ताकि हमारे पूरे लेग्स के मसल्स जो है वो एंगेज्ड हों। सारे पैर के मसल्स जो हैं वो टाइट रहें एंड धीरे से दोनों हाथों को हम रिलीज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। तो हम दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 पूरी तरीके से हमको पीछे की ओर घूमना है। दोनों तलवों में इक्वल प्रेशर होना चाहिए, पैरों को घुमाना नहीं है। आपको हिप रीजन यानी कि वेस्ट रीजन के ऊपर से आपको ट्विस्ट करना है। कंटिन्यू करते रहें 3 और बार 7 7 8 8 9 9 और लास्ट 10 एंड 10 रिलीज
एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा एक प्रैक्टिस होगा साइड बेंडिंग प्रैक्टिस। तो पैरों में दोबारा हिप विड्थ जितना हम अंतर रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। एंड साइड बेंड, इसको हम कटी चक्रासन भी बोलते हैं। टू द साइड, अप, और फिर दूसरी तरफ और अप। तो चलिए इसको साथ में करते हैं 5 टाइम्स। राइट साइड की ओर बेंड करना है। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे आगे की ओर ना झुके, बिल्कुल साइडवेज आपको स्ट्रेच करना है। यानी कि आपका सर और छाती जो है थोड़ा हल्का पीछे की ओर, ये जो ऊपर का कंधा है पीछे की ओर घूमेगा। एंड इनहेल अप। दूसरी तरफ एक्सहेल, दोबारा साइडवेज। 3, 2, 1 एंड अप। सेकेंड राउंड, राइट साइड की ओर मुड़ेंगे, होल्ड 3, 2, 1 और ऊपर। एंड लेफ्ट साइड की ओर बेंड 3, 2, 1 एंड अप। थर्ड राउंड, टू योर राइट, होल्ड 3, 2, 1 एंड अप। टू योर लेफ्ट, hold 3, 2, 1 एंड अप। फोर्थ राउंड, राइट साइड की ओर एंड होल्ड 3। पूरे हाथों, दोनों हाथों को अपने से दूर करते हुए धीरे से ऊपर आए, इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ 3, पुश द हैंड्स 2 एंड 1। और लास्ट टाइम फिफ्थ राउंड, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, होल्ड 3, 2 एंड 1 और ऊपर की ओर। एंड लेफ्ट साइड, होल्ड 3, 2, 1 एंड अप। रिलीज और रिलैक्स। अब हम लेट जाते हैं। लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाएं। और अब हम करेंगे दोनों पैरों से मुड़ते हुए पवन मुक्तासन। हमने पहले एक पाद पवन मुक्तासन भी किया हुआ है। अब की बार हम कर रहे हैं दोनों घुटनों को मोड़ते हुए खुद की ओर टाइटली ऐसे पकड़ ले और अपने चेहरे को घुटनों के पास ले आए। होल्ड हियर। किसी को अगर घुटनों में दिक्कत है, एक्टिव नी पेन है, तो वो थाई के नीचे से भी ऐसे पकड़ सकते हैं ताकि घुटनों पे ज्यादा दबाव ना आए। यहाँ पे होल्ड करके रखें एंड रिलीज, रिलैक्स। इसको हम 3 बार करेंगे। अब की बार हमने होल्ड किया था करीब 8 सेकंड्स के लिए। अब इस बार हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। होल्ड। कंधों को रिलैक्स कीजिए, कानों के पास खींचते हुए ना ले जाएं। रिलैक्स्ड कंधे, छाती तक, ऊपरी छाती तक आप सांस ले सकते हैं क्योंकि पेट दबा हुआ है। 8, 9 एंड 10। रिलीज, रिलैक्स। एक और बार हम करेंगे पवन मुक्तासन। Knees close to the chest, hug the knees, कंधे रिलैक्स्ड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। और अब की बार आप कोशिश करेंगे कि चेहरे को थोड़ा और पास ले जाएं घुटनों के। कंधे अभी भी चौड़े हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम साइडवेज घूम जाते हैं और हम बैठने की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि है वज्रासन। तो वज्रासन एक ऐसा पोस्चर है जिसमें हम दोनों अंगूठों को जॉइन करेंगे और हिप्स को हील्स के ऊपर रखेंगे। अगर किसी को ये पोस्चर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप नॉर्मल सुखासन में या फिर स्वास्तिक आसन में ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप यहाँ पे एक तकिया लगा सकते हैं और अपने पैरों के नीचे भी, तो 2 तकिए लगाने हैं, यहाँ पे एंकल के नीचे और यहाँ पे काफ मसल पे। तो ऐसे बैठेंगे तो आपको इसकी धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। तो हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखना है, छाती उठी हुई, शोल्डर्स रोल बैक और
बैठेंगे हम वज्रासन में, आँखें बंद और थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखें। धीरे से आँखें खोलेंगे। तो ये वज्रासन केवल एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद, तुरंत बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पोस्चर में जो है ब्लड सर्कुलेशन पेट तक ही सीमित रहता है, तो ये हमें डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। अब हम करते हैं उष्ट्रासन, उसके लिए आपको घुटनों पे खड़ा होना है और अगर नीचे का फ्लोर बहुत ही हार्ड है, तो आप घुटनों के लिए कुछ सॉफ्ट चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि कोई टॉवल या एक एक्स्ट्रा मैट आप रख सकते हैं। तो पैर ऐसे एक्सटेंडेड होंगे या फिर आप उँगलियों को अंदर की ओर ऐसे टक इन भी कर सकते हैं। दोनों चॉइस है, आप चाहे एक्सटेंडेड रख सकते हैं या फिर टक्ड इन। अब जिसका आप बैक फ्लेक्सिबल है, वो पूरा नीचे जाएँगे, जिनका बैक फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हाथों को यहीं पे रखेंगे। तो मैं दोनों ऑप्शंस दिखा देती हूँ। हाथ पहले वेस्ट रीजन पे होंगे, आप देख रहे हैं चारों उँगलियाँ साइडवेज़ हैं, सिर्फ़ बड़ा अंगूठा ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। कोहनियाँ मैंने पूरी तरीके से पीछे कर दी हैं और कोहनियों को आपको नीचे धकेलना है टुवर्ड्स द फ्लोर, छाती उठाते हुए हम जाएँगे। छाती उठाते हुए, हिप्स को आगे करते हुए, होल्ड बैक। अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो ही आप सर ऐसे पीछे करेंगे, वरना आप यहीं पे रुक सकते हैं। और जो लोग और भी कंफर्टेबल है, वो अपना हाथ एड़ियों की ओर लेके जा सकते हैं एंड होल्ड हियर। ये है प्रॉपर उष्ट्रासन पोज़। याद रखें, नाभि से छाती तक आपको स्ट्रेच करते रहना है, ताकि कमर पे कोई ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं 5 और सेकंड के लिए। 5, 4, 3, थाइज़ को आगे पुश करते रहना है। 2 एंड 1। अब धीरे से एक हाथ कमर पे आएगा, फिर दूसरा हाथ भी आपके कमर पे आएगा एंड धीरे से आप ऊपर उठेंगे एंड आखिर में आप सर उठाएँगे, सर वापस ले आएँगे। तो ये हो गया उष्ट्रासन। एक ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हम यहाँ से ऊपर उठें, अगर सर हमारा पीछे है, तो पहले हमारी छाती उठेगी और आखिर में सर वापस आएगा। अगर कोई ऐसे झटके से आना चाहिए, तो कभी-कभी सर के ज़्यादा वो ब्लड सर्कुलेशन सडनली होने से ब्लड ड्रॉप हो सकता है और एक ब्लैकआउट की फीलिंग आती है, पूरा अंधेरा-सा छा जाता है और कमर लचकने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम कर रहे हैं अपना अगला पोज़ जो कि है गरुड़ासन। उसके लिए लेफ्ट नी आपको ऐसे बीच में लाना है, नाभि के लाइन में ऐसे मोड़ लें और उसके ऊपर आएगा आपका राइट घुटना। तो ये जो दोनों घुटने हैं ऑलमोस्ट एक लाइन में आएँगे और इसी लाइन में जैसे नाक, छाती और नाभि के लाइन में आएँगे। अगर किसी को ये करने में दिक्कत आ रही है और थोड़े से ऐसे लेग्स स्प्रेड हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दोनों एंकल्स को पकड़ के हल्के से ऐसे टाइट करने की कोशिश करें, ताकि ये कॉम्पैक्ट हो। ये हो गया पैरों का पोज़, यानी कि पैरों की स्थिति ऐसे होगी और हाथों को हम पीछे से ऐसे इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ जाएँगे हमारे हाथ और कोशिश करेंगे कि लॉक हो। अगर लॉक नहीं हो रहा है, तो आप बस ऐसे रख सकते हैं, ताकि इट इज़ जस्ट गोइंग एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल। एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ। सो आई एम जस्ट टर्निंग अराउंड, पैर इसी स्थिति में है एंड हाथ ऐसे पीछे जाएगा
और दूसरा हाथ। ये सर नीचे की ओर नहीं झुकाना है, आगे की ओर देखते रहना है। जिनसे नहीं हो पा रहा है तो शायद वो यहाँ पे होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से आप कोई रस्सी पकड़ सकते हैं या फिर एक डंडा पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ से उस डंडे को नीचे से पकड़ते हुए ऐसे ट्राई टू रिड्यूस द गैप, गैप को हम रिड्यूस करेंगे। ओके, धीरे से हाथों को चेंज कर लिया। अब पैरों को भी चेंज करेंगे तो लेफ्ट नी नीचे आएगा, राइट पैर ऊपर आएगा। मैं आगे की ओर घूम जाती हूँ दोबारा। तो अभी लेफ्ट नी मेरा नीचे है और दायां पैर ऊपर। फिर से एंकल्स को पकड़ के इस तरीके से लॉक कर ले और हाथ अब दूसरी दिशा में, तो लेफ्ट हाथ ऊपर आएगा और राइट हाथ मेरा नीचे से जाएगा। लॉक करके आप होल्ड करें या फिर दूर है तो कोशिश करते रहें उस दूरी को कम करने की। आगे देखते रहें, आरामदायक सांस लेते रहें। रिलीज द हैंड्स और रिलैक्स। अगला पोज होगा अधोमुख वीरासन, इसको बोलते हैं, या फिर थोड़े योगा स्कूल्स में इसको शशांक आसन भी बोलते हैं या बाल आसन। तो हाथों को आगे करेंगे, घुटनों में थोड़ा-सा अंतर और आगे वॉक करते हुए हम स्ट्रेच करेंगे। तो उँगलियों के टिप्स पे, फिंगर टिप्स के आप वॉक करेंगे एंड रेस्ट द हेड डाउन। एक बार आपने अच्छे से स्ट्रेच कर लिया, हिप्स को नीचे पुश करते रहना है, हाथों को आगे पुश करना है और फिर अपने हथेलियों को नीचे रखेंगे। लेकिन आपकी कोहनियाँ जो है वो ऊपर ही होंगी, नीचे रेस्ट नहीं करना है कोहनियों को। हाथों को स्ट्रेच किया, सर को रेस्ट किया है, हिप्स को पीछे की ओर पुश करते रहें। एक अच्छा साइड स्ट्रेच मिल रहा होगा एंड बैक को अच्छा एक्सटेंशन देता है ये अधोमुख वीरासन। आरामदायक सांस लेते रहें और अच्छे से इस स्ट्रेच को आप महसूस करें। अब लास्ट 5 सेकंड्स के लिए कोशिश करें कि आप थोड़ा और लेंथन करें, हाथ थोड़ा और आगे, लेकिन आपके हिप्स उठने नहीं चाहिए। होल्ड हियर 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथों को घुटनों की ओर ले आएं एंड सर को ऊपर उठाएं। इसके बाद हम पैरों को स्ट्रेच करते हैं और हम करेंगे वक्रासन पोस्चर। तो राइट घुटने को अपनी ओर खींच लिया और हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये पोस्चर हमने पहले भी किया हुआ है, उम्मीद है कि आप सबको याद हो। तो आप, दो ऑप्शंस है इसके, या तो आप घुटने को इस तरीके से हग कर सकते हैं एंड पीछे की ओर देखें, या फिर आप थोड़ा और डीपली कर सकते हैं, इस कोनी को घुटने के दूसरी तरफ ले जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द नी एंड ट्विस्ट। जो आपका लेफ्ट लेग है वो एक्टिव रहेगा, घुटना नीचे प्रेस करते हुए, उंगलियां उसकी, लेफ्ट फुट की उंगलियां सीलिंग की ओर, ट्विस्ट। होल्ड हियर, यहाँ पे सांस लेंगे, होल्ड इट फॉर अनदर 2 ब्रेथ्स। कमर को अच्छे से घुमाते हुए, नाभि से, फिर चेस्ट रीजन से, शोल्डर्स से और आखिर में आपका चिन, एंड रिलीज, रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर, राइट फुट को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इट हियर। लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट घुटना मुड़ेगा एंड आइदर आप ऐसे हग कर सकते हैं एंड ट्विस्ट बैक। याद रहे कि ये जो
पैर लंबा है वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स्ड या लूज़ नहीं है, इसको भी हम एक्टिव रखेंगे। बैक ऑफ द नीज़ प्रेसिंग, फुट एक्टिव एंड क्रॉस एंड होल्ड। वक्रासन। जो लोग फ्लेक्सिबल है, वो इस हाथ को ऐसे नीचे की ओर भी रख सकते हैं, यहाँ पे। नाभि से घूमना है, फिर छाती से, फिर शोल्डर्स से और फिर पूरा चेहरा घूमेगा पीछे की ओर, होल्ड। 3, 2 और 1, रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम लेट जाते हैं पेट के बल। तो पेट के बल लेट गए, हम हाथों को यहाँ चेस्ट के बगल में रखते हैं एंड लेट अस लिफ्ट अप फॉर भुजंगासन। तो भुजंगासन में हमको शोल्डर्स ऐसे ऊपर की ओर करते हुए हाथों को सीधा रखने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके हाथ एल्बोज सीधे हो, अनलेस आप पूरा ऊपर ऐसे उठ सकते हैं। ओके, तो कोशिश आप करें कि कंधे जो है चौड़े हो नीचे की ओर एंड होल्ड इट हियर। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप इतना नीचे भी होल्ड कर सकते हैं। बैक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड हो गए हैं। 5 मोर, 4 मोर, नॉर्मल ब्रीथिंग, 3 मोर, 2 मोर एंड 1 मोर। रिलीज एंड रिलैक्स, एक्सहेल। किसी को अगर बैक पेन नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि दोनों पैर एक साथ हो, आप अच्छे से लेग्स को एक्सटेंड कर रहे हो एंड यू कैन लिफ्ट अप। तो इससे क्या है, तो अच्छे से ये एक ज्यादा स्ट्रेच आएगा व्हेन वी कीप द लेग्स टुगेदर एक्टिव। ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। अब शवासन में जाने के पहले हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे मकर आसन में। तो दोनों पैरों में अंतर, उंगलियां एक दूसरे से दूर, एड़ियां एक दूसरे की ओर और हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। टर्न योर हेड टू एनी वन साइड। एल्बोज को अच्छे से स्प्रेड करें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दूसरी तरफ आपके सर को टर्न कर सकते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाएं और हमारी सांसों पे एक नियंत्रण पाए। धीरे से अपनी सांसें जो है नॉर्मल स्थिति में आ रही है। अब घूम जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे, रेस्ट ऑन योर बैक। लेग्स को एक्सटेंड किया, दोनों हाथों को साइड्स में रखेंगे। शवासन में लेटेंगे, फीट को रिलैक्स रखें, हाथों को रिलैक्स रखें। आपका फोरहेड जो है जमीन से पैरेलल रहना चाहिए। तो ज्यादा सर ऐसे ना ऊपर की तरफ होगा, ना ज्यादा नीचे की तरफ। आप कोशिश करें कि इसको फ्लैट रखें, फोरहेड पैरेलल टू द फ्लोर। आरामदायक सांस लेते रहें।
बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पूरे शरीर को चेक करें आपकी साँसों की गति अगर नॉर्मल हो चुकी है, तभी आप धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे और साइडवेज़ हम टर्न करेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएँ।